प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करें, तेरे लिए भजन गाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के सामर्थ्य में हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हम सबों को जो उसने जिंदगी बख्शी अपनी खिदमतगारी में उसका वो इस्तेमाल करे और हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसकी बादशाहत में घटते जाएं और उसकी बादशाहत बढ़ती जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में अजीजों, आप सबका आज इस ऑनलाइन इबादत में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। मसीह में अजीजों, हम उस खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें यह मौका दिया कि आज की सुबह फिर से इस नए साल में हम परमेश्वर की खिदमत करें, उसको पहचाने और उसको जाने और उसकी सेवा करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते उसने एक और मौका हमें दिया कि हम उसकी परस्तिश करें, सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं, दिल से उसकी परस्तिश करें। मसीह यीशु में अजीजों, कुछ कलीसियाई सूचना है जिसे हम गंभीरता से सुनेंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9:30 बजे से रहेगा, जो चर्च भवन में और ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक पर होगा। मैं हृदय से अपने उन सारे व्यूअर्स का, सारे इबादत करने वालों का जो ऑनलाइन अपने घरों में बैठकर लगातार आराधना में शामिल हुए, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की असीम कृपा और उसकी मर्जी आप सबों की जिंदगी से पूरी होने पाए। प्रभु परमेश्वर की बरकत आप सबके जीवन पर बनी रहे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं करता हूं। मसीह यीशु में अजीजों, आने वाले रविवारी आराधना के बाद पास्टरेट कमेटी की बैठक की जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों 7 जनवरी को हमने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का फाउंडेशन डे, जो कि 40 साल स्थापना के हमने पूरे किए। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में तमाम चर्च लीडर्स का, तमाम सदस्यों का, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तमाम अजीजों का तहे दिल से प्रभु में आप सबको बधाई प्रेषित करता हूं। 40 years of togetherness, 40 years of leadership, 40 years of blessedness। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें मजबूत किया और लगातार ऊंचाइयों पर लिए चलता है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता। पवित्र विवाह की पहली पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री सुनील सागर की सुपुत्री कुमारी जेसिका सागर का पवित्र विवाह सेंट एंड्रूज चर्च CNI जयपुर के सदस्य श्री राजेश मोजेस के सुपुत्र श्री समीर रोहन मोजेस के साथ दिनांक 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार, समय शाम 4 बजे सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन चर्च भोपाल में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनके पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो, तो स्थानीय पासवान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहें। ये इनके पवित्र विवाह की पहली पुकार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु, आज की सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं।
जैसे प्रभु हम तेरे वचन से सीखते हैं कि दीनता, नम्रता सहित और धीरज धर प्रेम से एक दूसरे की सह लें। खुदावंद तेरा कलाम कहता है इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इन दोनों नौजवानों को जो तुझ में जोड़े जाना है प्रभु एक परिवार बनने के लिए तैयार किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। हम जैसिका को और समीर को, साथ ही साथ पूरे सागर परिवार को जो अपनी बेटी की पवित्र विवाह की तैयारियां करते हैं, और साथ ही साथ श्री राजेश मोजेस जी और उनके पूर्ण परिवार को भी प्रार्थना में स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते जो अपने बेटे की पवित्र विवाह की तैयारियां करते हैं। प्रभु इन परिवारों को भी तैयार करें और मन से, दिल से प्रभु परमेश्वर वो पुख्ता तैयारी के साथ तेरे भवन में आने पाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा वचन कहता, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। प्रभु परमेश्वर अद्भुत आशीषें इनके परिवार पर बढ़ने पाए प्रार्थना करते हैं। द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स अपॉन देम, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरी अद्भुत आशीष उनके जीवन पर बनी रहे और प्रभु तुझ में आशीषित होकर एक अच्छा परिवार आशीष को पुनः प्रभु हम पूर्ण परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो प्रभु परमेश्वर उस पवित्र विवाह में विटनेस होने जा रहे प्रभु बहुतायत के साथ आशीष देना और अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबों का जो लगातार नाम लिख करके निवेदनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर रवि नाग के ससुर मिस्टर के जॉर्ज को जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और कोविड सेंटर में एडमिट हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें मिस्टर डैनियल एवं उनके परिवार को जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सारे शारीरिक दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, महामारी के हर एक संक्रमण को दूर करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर अरविंदर लाल, फादर ऑफ मिसेस श्वेता लाल को हम स्मरण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मिस्टर अरविंदर लाल को परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे, हर एक शारीरिक कमजोरियां जाती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस मैविस चैम्बर्स को, मिसेस विनीता दास को, मिस्टर प्रदीप ठाकुर को और मिसेस मिस्टर सिंह को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर जो अद्भुत है, सामर्थी है, हमारा यकीन है कि प्रभु परमेश्वर आप सबको संभालेगा, तंदुरुस्ती देगा, चंगाई देगा और प्रभु में आप आशीषित होने पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जबकि हम बीते दिनों बहन मिसेस दीपशिखा जेम्स को अपनी प्रार्थना में स्मरण कर रहे थे। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हुआ है, वो बहन ने चंगाई हासिल करी है और जिनको सर्जरी से होकर गुजरना था अब वो चंगी है, विदाउट एनी सर्जरी, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं आप सबका जो आप उस बहन को प्रार्थना में स्मरण कर रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी महिमा में हमें ऐसी इस्तेमाल करेगा। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज थे वो इस प्रकार रहे। बर्थडेज मिस्टर अनीश दुबे 2 जनवरी, मिस्टर माइकल शैम्यूल 7 जनवरी और वेडिंग एनिवर्सरीज इस प्रकार से रहे। मिसेस शेफाली बेंजामिन एंड मिस्टर अभिषेक बेंजामिन 4 जनवरी। आप सबको बहुतायत के साथ परमेश्वर आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना में हम शामिल हुए। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते प्रभु तेरी सामर्थ के लिए। प्रार्थना करते मिस्टर के जॉर्ज के लिए जो कोविड पॉजिटिव हैं, मिस्टर डैनियल के लिए, फैमिली के लिए जो कोविड पॉजिटिव हैं, प्रभु परमेश्वर, और साथ ही साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए जितने भी अजीजों के परिचय में और जितने अजीज कोविड पॉजिटिव है, मसीह यीशु के नाम से वो चंगाई को हासिल करना। प्रभु हम प्रार्थना करते मिस्टर अरविंदर लाल के लिए, मसीह यीशु के नाम से प्रभु बुजुर्गियत के साथ ही साथ वो सारी तकलीफें यीशु के नाम से उनके शरीर से दूर होने।
प्रार्थना करते हैं मिसेस मैविस चैम्बर्स के लिए, प्रभु हर एक घाव भर दिए जाए प्रभु तेरी सामर्थ में, और प्रभु पवित्र सामर्थ में प्रभु परमेश्वर तेरे अभिषेक को हम चाहते हैं, ताकि अभिषेक उनके जीवन में चमकाए लेकर आए। प्रार्थना करते हैं बहन मिसेस विनीता दास के लिए, प्रभु तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे, और यह अद्भुत जीवन जो तूने उनको दिया है वो प्रभु तेरी खिदमतगारी को अंजाम देते हुए बिताए। प्रभु प्रार्थना में शामिल हुए जितने भी लोगों के घरों में परेशानियां हैं, तंगी है, मुसीबत है, दुख है, पीड़ा है, प्रभु वो सब के सब निजात पाने पाए और मसीह यीशु तेरी सेवा में बढ़ सके। धन्यवाद के साथ आज की आराधना में शामिल हुए हर एक बुजुर्ग, हर एक उनके परिवार के अजीज, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हमारे सारे भाई बहन, सब लोग प्रभु आशीषित होने पाए, ऐसी तुझसे दुआ मांगते हैं, तुझसे तौफीक मांगते हैं कि जब हम तेरी परस्तिश करते हैं प्रभु तू अपनी सामर्थ से भर दे। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हाँ प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके नाम की मनादी कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा और जय जयकार कर सकें, क्योंकि केवल वही योग्य है, वही स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है। What if tomorrow doesn't come? दूसरा राजा 20वां अध्याय पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। जब हम राजा हिजकिय्याह के बारे में अध्ययन करते हैं, अगर आप दूसरा राजा 18वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसके कार्यशैली के बारे में हमको मालूमात होगी। यहूदा का राजा हिजकिय्याह 25 साल का था तब उसको शासन मिला, तो उसको राज करने का अवसर मिला, राजा बना और 29 साल तक वो राज्य वो करता रहा। राजा हिजकिय्याह ने
जब इस बात को सुना, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, तो यह खबर उसको झंझोर देने वाली, हिला देने वाली, बर्बाद कर देने वाली खबर थी। कलाम से मालूमात होता है कि वो बीमार था और खुदा के बंदे ने उसे कह दिया था कि तू मर जाएगा। यह वो शब्द है जो कोई नहीं सुनना चाहेगा। मसीह हिजकिय्याह राजा बड़ा घमंड और उन दिनों में शेख ही मानने लगा था कि वो कितना ताकतवर है, और तभी असीरियंस ने जूडा पर हमला किया और उससे ले लिया था। और जब आप और आगे पढ़ते हैं, बारीकी से पढ़ते, तो पता चलता है कि प्रभु ने दुष्ट लोगों को, those who are the bad people, दुष्ट लोगों को जो सनखरीब कहलाते थे, इस्तेमाल किया और यहूदा को सताया, लेकिन खुदावंद ने उनको छुड़ाया। मसीहो, और अब राजा हिजकिय्याह जब बीमार था, मरने पर था, और खुदा के सामने गिड़गिड़ाता है और रोता है और दलील रखता है। हम उसकी इस दलील पर गौर फरमाएंगे। हमारे सामने सवाल है कि हम खुदा के सामने कैसी दलील रखते हैं। साल 2021 की शुरुआत में हम हैं, और हम इस सवाल के साथ कैसे जी पाएंगे? इफ यू नो व्हाट इफ टुमारो डजंट कम। हमारे सामने परिस्थिति, हमें नहीं मालूम कल होगा कि नहीं होगा, हमें नहीं मालूम कल हम होंगे कि नहीं होंगे। वी डोंट नो द टाइम इज योर्स और नॉट। हम नहीं जानते कि क्या स्थितियां होंगी। एक चीज है जो हम जानते हैं कि हम जो इस समय हैं, हम कुछ कर सकते हैं। लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटी है। मसीह वी हैव नो गारंटी ऑफ टुमारो। याकूब, अगर हम पढ़ते हैं याकूब की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत को हम बड़े गौर से पढ़ेंगे। याकूब की किताब, उसका 4वां बाब 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत में, और तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यहां नहीं जानते कि कल क्या होगा, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वो काम भी करेंगे। घमंड के विरुद्ध एक अद्भुत चेतावनी है ये। आप योजना बनाते हैं, आप अपनी मालूमात करते हैं, आप अपनी जानकारी उठाते हैं, देन यू स्विच। आपको पता ही नहीं कि आप अपने जीवन के मकसद को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या होगा यदि कल हमारी जिंदगी में ना हो? हिजकिय्याह की पहली दलील है जो खुदा के सामने, वो ये है, अगर आप दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय की 30वीं आयत पर गौर फरमाए। दूसरा राजा उसका 20वां बाब और उसकी 3री आयत में विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। मैं तेरे सामने सच्चाई से चलता आया। मसीह में अजीजो, दूसरा राजा अध्याय 18, जिसके 2 आयत अध्याय पहले, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो जान पाते हैं, उसने वही किया जो खुदाम की नजरों में बेहतर था, खुदाम की नजरों में सही था। उसने सनखरीब को अपनी ताकत के बल बूते पर संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया। तीसरी बात, उसने छुटकारे के लिए जो कायद में थे खुदा पर यकीन करना सिखाया उनको, और जहां पर डैमेजेस थे उन डैमेजेस को उसने सुधारना सिखाया। क्या हम
सच्चाई के साथ खुदा के सामने चल सकेंगे? क्या हमारी गवाही हमारी जिंदगी से मैच करती है? जो हम बोलते हमारे काम से वो मैच करता है? या क्या गवाही के साथ हम खिलवाड़ करते हैं? क्या वो गवाही हमारे जीवन के लिए प्राउड बन जाती है, इम्बैलिश्ड हो जाती है? क्या हम उन गवाहियों के जरिए अलंकृत कर अपनी जिंदगी को जिंदगी के सामने बयान करते हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नंबर 3, हिजकिय्याह सेकंड प्लिया। हिजकिय्याह की जो दूसरी दलील है वो ये है, वो कहता है स्मरण रख कि मैं खरे मन से, खुदा से कहता है स्मरण रख प्रभु कि मैं खरे मन से अपने आप को तेरे सामने जान कर चलता आया। I have followed you with a perfect heart, with a perfect heart, he said. जी हां, राजा हिजकिय्याह ने पाप किया, लेकिन वो खुदा के पास वापस आया so that the damage should repair. तीसरी बात मैं कहता हूं कि हमारा मन कितना खरा खुदा के सामने। इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कैसे पता चलेगा कि हमारा मन कितना खरा है? नंबर 1, how is our relationship with God? Is it repaired or is it developed? Number 1. Number 2, क्या हम खुदा को तलाशते हैं इसके बावजूद कि we possess everything? Number 3, क्या हम खुदा पर यकीन करते हैं? Number 4, क्या हम खुदा को खुश करते हैं? Number 5, हम खुदा को कैसे फॉलो करते हैं? सच्चाई से, खरे मन से या घमंड से? How we are following Christ, how we are following God. My dear friends in Christ, only pure in heart will see God. सिर्फ सच्चे मन से आप परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया, मसीह यीशु में अजीजों, only the pure in heart will see God. मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को जब आप गौर से पढ़ते तो पाते, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानियों और उसके 12वें बाब की 14वीं आयत को भी हम पढ़ें। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आपने उसको देखा क्या? आपने उसको पाया क्या? जिंदगी के घमंड से क्यों चूर हैं आप और मैं? क्या खुदा की मुलाकात हमारे लिए अब भी अधूरी है? मसीह यीशु मसीह हो, ये वो वाक्य हैं जिनको पढ़ने के बाद, ये वो घटनाएं हैं, ये वो कलाम है जो हमारे जीवन में घटित हो रही है। इसको समझने की कोशिश करें। क्या हमारे रिलेशनशिप खुदा से मजबूत हैं? बट हिजकिय्याह इस बात को अपनी दलील में खुदा के सामने रखता है। Even though, as the word of God says, you are precious in the eyes of God, in Isaiah chapter 43 verse 5, have you seen God? Even though, as the holy word of God says, see, I love you, have you loved him? क्या आपने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं? मसीह यीशु मसीह महसूस करें, पहचाने खुदा को कि हम उससे कैसे मुलाकात करने पाए। हिजकिय्याह की जो फाइनल दलील है, हिजकिय्याह की जो उसकी फाइनल दलील है, ये है उसने खुदा की नजरों में अच्छे काम किए थे। खुदा को वो याद दिलाता है। ये प्लिया है, ये दलील है उसकी खुदा के सामने। कहता है उसने खुदा की नजरों में अच्छे काम किए थे। नो डाउट, no doubt, he was an amazing person. क्या हमने खुदा की नजरों के सामने कुछ अच्छे काम किए? ये अच्छे काम हमको बचा नहीं पाएंगे। ये अच्छे काम हमें कुछ दिन संभाल सकते हैं। क्या होगा
कि जब हम ये खबर सुनेंगे, जैसे राजा ने, हिजकिय्याह ने सुना था, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा, कैसा आप महसूस करेंगे जब ये जानने पाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी में कल होगा ही नहीं? क्या इस बात को सुनने के बाद हमारा जीवन खुदा से विनती करने, क्षमा मांगने के लिए कुछ कम नहीं पड़ जाएगा? कल तो होगा ही नहीं, कल तो हमारी मौत तय है। हमें मालूम ही नहीं कि हम कल जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। मसीह यीशु में अजीजों हालो, किस दुनिया में जीते हम? कलाम कह रहा है, कितना पश्चाताप करेंगे, कम पड़ जाएगा। कितना रोएंगे, कितना आंसू बहाएंगे, if tomorrow doesn't come in our life। कैसे मनाएंगे उस खुदा को जिसकी ताकत के सामने हम ना चीज हैं? मैं फिर रिपीट करता हूं, कैसे मनाएंगे उस खुदा को जिसकी ताकत के सामने हम ना चीज हैं? वो बरगुजीदा है, वो मुकद्दस है। वो बरगुजीदा है, वो मुकद्दस है। हम गुनाहगार हैं, हम नाचीज हैं। कैसे मनाएंगे उसको? कैसे खुश करेंगे उसको? क्या होगा यदि कल न आए? क्या हम जानते हैं कि हम प्रभु के प्लान में हैं? इवन दो बहुत सारे लोग बड़ा गर्व करते हैं क्योंकि उनको मालूम है उनका डेस्टिनेशन तय है, बट क्या हम जानते हैं कि हम किसके लिए बाउंड हैं? Those who have faith in Christ. No matter आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस जाति के हैं, क्या उम्र है आपकी, किस डिनोमिनेशन से आप बिलोंग करते हैं, नो मैटर। लेकिन हम इस बात को जान ले, व्हाई वी आर बाउंड विद क्राइस्ट। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। मसीह यीशु में अजीजों, वी आर फाउंड विद क्राइस्ट। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सो दैट वी आर फाउंड इन द इटर्नल लाइट। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 आयत से 5वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। लिखा है, यदि, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 आयत से, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। प्यारे यीशु मसीह में अजीजों, faith heals your wounds as faith heals Ezekiel. When you have faith in Christ, आप प्रभु में आशीषित होते, आप चंगे होते। Miracle happens in this earth. और ये मिरेकल किसी और के लिए नहीं, किसी और से नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ओर से होता है। राजा हिजकिय्याह एक अमेजिंग पर्सन था
जिसने खुदा के बताए हुए रास्तों पर चला, मूर्तों को उसने निस्ते नाबूद किया, खुदा के बताए हुए रास्तों पर चला, आराधना को जो जमीन पर होनी है उसको शुद्ध किया, प्योरीफाई किया, मूर्तों को डिस्ट्रॉय किया, उसने स्थानों को जो ऊंचे पर थे ढा दिया और खुदा का नेक बंदा हुआ, यकीन रखने वाला हुआ। 25 साल की उम्र में उसको बादशाही हासिल हुई। मंदिर को उसने रिपेयर किया इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द टाइम ऑफ किंगशिप, और उसने ही रिपेयर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, गॉड एंड इजराइल। मसीह यीशु मसीह जिसको खुदा ने, जी हां, ये वही शख्सियत है जिसको खुदा ने, जब उसने उसके सामने प्लिया रखी, खुदावत ने उसको जो मौत हासिल होनी थी उसके जीवन में अगले दिन से ही 15 साल जोड़ दिए, और उसके साथ ही साथ एक चिन्ह भी दिया कि तू देख ले कि जिंदगी के इन 15 सालों की क्या ब्लेसिंग होती है। उसने अगले दिन की सूरज को जो 10 अंश लिखा है, आप पढ़ेंगे जब इस कलाम के इसी अध्याय में, दूसरा राजा अध्याय 20 के 5वीं 6वीं 7वीं आयत 9वीं 10वीं आयत, आप जब आगे पढ़ते तो सब चीजें मिलेंगी। यहोवा ने उसके लिए धूप घड़ी की छाया को 10 अंश पीछे कर दिया था। हालेलुया। वो कहता आगे कर देगा तो कोई बात ही नहीं, टाइम को पीछे कर देना चिन्ह होगा। मसीह यीशु में अजीजों, आज क्या हम हिजकिय्याह का समान कुछ प्रिय रख सकते हैं? कल हो या ना हो, आज खुदा से मुलाकात करने का समय है। आज जितने दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उसने एक इलाज दिया था। उसने उस परमेश्वर के दूत ने उसको इलाज दिया था। यशायाह ने उससे कहा था, अंजीरों की टिकिया एक बना ले और अपने घाव में बांध ले, तू चंगा हो जाएगा। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से आप अपनी सारी बीमारियों के लिए, अपनी सारी तकलीफों के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें और आप चंगे हो जाएंगे। हम उस खुदा का धन्यवाद। वो अंजीर की एक टिकिया कुछ और नहीं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। सो आइए मसीह यीशु मसीह हो, हम उसके सामने प्रार्थना करें। हम नहीं जानते हैं कि कल होगा या नहीं होगा, आने वाला कल क्या होगा, वो उसकी चिंता करेगा। यीशु ने कहा, आज की फिक्र कर, कल की फिक्र मत कर, कल की चिंता मत कर। आइए मसीह यीशु के चरणों में अपनी जिंदगी का समर्पण कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेमी परमेश्वर पिता, शुक्रगुजारी के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरे चरणों में देते। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे घमंड से फूले हुए सीने को चकनाचूर करता है। धन्य है परमेश्वर जिसने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हम माटी ही हैं। धन्य है परमेश्वर जिसने इस बात का एहसास दिलाया कि हम पापी हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते, तेरी तारीफ करते, क्योंकि हमारा जीवन तो क्षण भंगुरी है। ओ सामर्थी प्रभु, अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दे। और पिता परमेश्वर, जो जिंदगी शेष बाकी हम प्रार्थना करते, हमारी मुलाकात तुझसे होने पाए, हमारे रिलेशनशिप परम पिता परमेश्वर तुझसे मजबूत होने पाए, रिपेयर्ड होने पाए। और प्रभु परमेश्वर, अब तक जो डैमेजेस हमारे जरिए तैयार किए गए, बनाए गए, डेलिबरेटली बनाए गए, ढिठाई के पापों के द्वारा बनाए गए, प्रभु हम उनसे क्षमा, प्रभु दया और अपनी शक्ति, सामर्थ, अपने प्रेम से अपने अनुग्रह से भर दे, जो हमारे जिंदगी के लिए पर्याप्त। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी स्थान पर है, विश्वास हृदय के साथ प्रभु के अद्भुत अनुग्रह से पवित्र वचनों के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। सो उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ
स्थानीय कलीसिया के हर एक अजीजों के साथ, हर एक उस व्यक्ति के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते, संगति करते, सहभागिता करते हो प्रभु के नाम से, और उनके तमाम परिवारों के साथ और जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।